हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशन रिस्पांस को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर दी जाती हैं, तो आप सभी लोग सारे सब्जेक्ट की क्लास आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। कई सारे प्रयोग के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि अनुबंधित अनुक्रिया को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला कारक है अभ्यास या प्रैक्टिस का। वैसे तो आप कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है, चाहे पढ़ने में कोई चीज़ हो या फिर डेली लाइफ की कोई चीज़ हो। अगर बार बार आप वो काम करते हो तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी भी है। तो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों यानी कि स्टिमुलस को आवृत्ति होने से या बारंबारता होने से या फिर रेपिटेशन होने से अभ्यास का अवसर अधिक होता है, और ऐसी दशा में अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स अधिक बलवती होती जाती है तथा सीखने वालों को भी इससे बल मिलता है। तो प्रैक्टिस प्रभावित करती है अनुबंधित अनुक्रिया को। दूसरा है समय यानी कि पीरियड या फिर टाइम। तो उद्दीपकों की उपस्थिति में जो समय दिया जाता है उसका भी प्रभाव अनुक्रिया पर पर्याप्त पड़ता है। पहला है समकालिक समय यानी कि मूल उद्दीपक से 5 सेकंड पहले। दूसरा है विलंब यानी कि मूल उद्दीपक से 5 सेकंड पहले दिया गया जो समय है। तीसरा है अनुसमय, जो मूल उद्दीपक के पहले दिया जाता है और उद्दीपक होने पर नहीं रहता, तो इसे अनुसमय कहा जाता है। और अगला है पिछड़ा समय, यानी कि जो मूल उद्दीपक है उससे पहले और उद्दीपन के समय ये नहीं रहता, तो ये पिछड़ा समय होता है। तो ये जो समय है या पीरियड है यह भी इसको प्रभावित करता है, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया को। अगला देखिएगा, अगला जो कारक है बाहरी रुकावटें या एक्सटर्नल डिजास्टर। पावलाव के प्रयोग में यह ज्ञात हुआ, यह हमने देखा, पावलाव के प्रयोग को हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो अगर आप सबने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने पावलाव के एक्सपेरिमेंट को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अनुक्रिया में बाधा डालती हैं, जिससे अनुक्रिया भी देर से होती है। कुत्ते के सामने घंटी बजी लेकिन खाना लाने वाला वहाँ उपस्थित नहीं हुआ, तो यानी कि खाना नहीं आया। घंटी तो बजी थी लेकिन खाना नहीं आया था, तो ये क्या हुआ, एक बाहरी रुकावट थी। और इसी प्रकार जैसे अध्यापक कक्षा में उपस्थित तो होता है लेकिन उससे कोई मिलने वाला आकर विद्यार्थी के सीखने में बाधा बनता है। अब मान लीजिए कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, और अगर कोई टीचर से उस टाइम मिलने आ जाए जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो क्या हुआ, वो जो मिलने आया है वो विद्यार्थियों के लिए रुकावट पैदा हो गया कि थोड़ी देर मतलब रुक गई। जो टीचिंग प्रोसेस थी जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में हो रही थी वो थोड़ी देर के लिए बाधित हो गई। तो इस तरीके से बाहरी रुकावटें जो हैं ये भी प्रभावित करती हैं। अगला देखिएगा अभिप्रेरक यानी कि मोटिव, ये भी प्रभावित करता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि अनुक्रिया को या रेस्पॉन्स को प्रेरित करने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिएगा, कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर पुरस्कार देना चाहिए, बच्चों को सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। यह सारा क्या हुआ, अभिप्रेरक हुआ। तो अभिप्रेरक भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स को। तो इससे अनुक्रिया शीघ्र और उचित होती है। तो अगर कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है या फिर उसका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो जब आप उन्हें पुरस्कृत करेंगे तो वह और तेज़ी से या फिर बहुत अच्छे से उनका मन भी लगेगा और भी अच्छे से वह चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे, या फिर उनका आप कह सकते हैं वो प्रेरित होकर के पढ़ना चाहेंगे। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगला देखेंगे बुद्धि या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है अनुबंधित अनुक्रिया को। तो अनुबंधन एक प्रकार का क्या है, समायोजन है या एडजस्टमेंट है, जो बुद्धि पर भी निर्भर करता है। ऐसी दशा में अधिक बुद्धि वाले शीघ्र ही अनुबंधन कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चे जिनका इंटेलिजेंस अच्छा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, वो चीज़ों को जल्दी समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अगले बच्चों की अपेक्षा बहुत अच्छे से या बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को। अगला है अवस्था और आयु यानी कि स्टेज और एज।
ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो अनुबंधन अवस्था तथा आयु पर निर्भर करता है और इस कारण छोटे बालकों में सीखने की क्षमता अधिक पाई जाती है, जिससे वे शीघ्र अपने को विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं के साथ क्या कर लेते हैं, अनुबंधन कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि एज भी बहुत मैटर करती है। छोटे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को रट लेते हैं, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को रटना चाहें, आपकी जो एज है, तो आप रट नहीं पाएंगे। जब तक आप समझ ना लें तब तक आप उसे रट नहीं सकते हैं, इसलिए एज भी मैटर करती है। अगला है स्वास्थ्य का होगा। स्वास्थ्य तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य पर भी अनुक्रिया करना निर्भर करता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति में भय कम होता है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके अंदर डर कम होगा और क्रोध पर भी वह नियंत्रण कर लेगा, उसके अंदर अधिक क्षमता होगी एवं भावात्मक असंतुलन की संभावनाएं भी कम हुआ करती हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य इस समय में अपना महत्व रखते हैं। तो अनुबंधित अनुक्रिया को या फिर आप कह सकते हैं लर्निंग में स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य है, जो बच्चे बहुत ही हेल्दी रहते हैं, हर तरीके से वो हेल्दी हैं, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और ऐसा बच्चा जो हेल्दी नहीं है तो वह सीखने में देर करता है। अगला है वातावरण कैसा है, क्योंकि वातावरण भी काफ़ी प्रभावित करता है सीखने को। वातावरण में पाई जाने वाली क्रियाएं और चीज़ों से लोग क्या होते हैं, अनुबंधित हो जाते हैं, यानी कि कंडीशन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि रेलवे स्टेशन के समीप रहने वाले ट्रेनों के आने जाने से जरा भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उस दशा में रहने से क्या हो गए हैं, वो अनुबंधित होते हैं ना, डेली उनको वो चीज़ सुनाई देती है तो उनकी आदत हो जाती है। तो आपका वातावरण कैसा है ये आपको सीखने में प्रभावित करेगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाईवे के बिल्कुल जस्ट बगल ही रहता है, तो हमेशा गाड़ी की आवाज़ आती है, तो वहाँ से क्या होगा, अगर आप कभी ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं जहाँ पर हमेशा शोर शराबा रहता है, तो अगर आप पहली बार या कभी कभार ऐसी जगहों पर रहेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस होगा या फिर आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे जल्दी से। तो ये चीज़ें होती हैं। वातावरण भी काफ़ी या इन्वायरमेंट काफ़ी प्रभावित करता है लर्निंग को। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।